हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो यार ये कुछ कमेंट्स है जो कि थे जिस पे प्लेट गिरने का जो ड्रामा था ना, ये वो कमेंट्स थे। काफ़ी लोग कहते हैं कमेंट्स जो है वो आप लोग झूठ बोलते हो, ये वो। तो ये मैंने कुछ कमेंट्स निकाल के रखे हैं कि भाई देखो, हम झूठ नहीं बोलते हैं, कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये उसी व्लॉग के कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने साथ में शेयर किए हैं। दैन उसके बाद हम उसकी पूरी की पूरी पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहला कमेंट है, हद है यार, प्लेट गिरने पर इतना रोना, इतना ड्रामा, ऐसा तो लग रहा है कि आपके ससुराल वालों ने बहुत डरा के रखा हुआ है। ठीक हो गया। और उससे ऊपर वाला कमेंट जो है वो सभा ने लाइक भी किया हुआ है। ठीक है। दैन उसके बाद कमेंट है, मिलना तो दूर की बात है, सिताराबाजी ने कुछ गिफ्ट तक नहीं भिजवाया, अपनी समधी को एक हज पे जा रहे हैं, कुछ भेज ही देती, सिताराबाजी को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता। मैं कैसे ससुराल आती है सभा, वो भी खाली हाथ। इसकी अम्मी अपनी तरफ से कुछ नहीं भिजवाती और मौदहा का ये चाहिए वो चाहिए सिताराबाजी को। तो ये वो कमेंट, ये कमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि आप सबको पता है कि सभा के जो ससुराल वाले हैं वो मौदहा जा रही बोलूँ, हज पे जा रहे हैं। तो सितार, वरना क्योंकि देखो भाई, बहुत बहुत बड़ी बात होती है जब बेटी के ससुराल वाले हज पे जा रहे हो, तो काफ़ी जो है गिफ्ट्स वगैरह भी भिजवाए जाते हैं। खुद भी आ सकते थे लेकिन खैर वो तो उनकी अपनी मर्जी है। देन समवन, कितना ड्रामा कर लेती हो ले सबा, जिसमें वीडियो की लेंथ बढ़ जाए। सबा रो रही है, 34 साल की बच्ची, अम्मी याद आ रही है फ्रेंड्स, बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, हाउ कुड यू थिंक दैट दे विल बी एंग्री एट यू, दे लुक वेरी नाइस पीपल, यू क्राइड अननेसेसरीली। तो यार देखो, जिस चीज़ का इसका मतलब था ना, मेरे ख्याल में वो उस मकसद में कामयाब हो गया। मतलब अपने ससुराल वालों को इतना जालिम दिखाना, कहीं ना कहीं उसी मकसद के लिए जो है ये क्लिप अपलोड किया गया था और वो मकसद जो वो पूरा हो गया। लेकिन लोग जो है समझ गए कि भाई ये सब कुछ जो दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है। मतलब जो दिखता है भाई वो बिकता है, ठीक है ना। उसका इतना ड्रामा जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हुआ क्योंकि काफ़ी लोग जो ससुराल वालों को उसको देख रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे वाकई वियर्ड लगी थी, जो उसकी सास का चिल्लाना था, वो ऑब्वियसली वियर्ड था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा वियर्ड था। क्योंकि ऑब्वियसली या तो वो डर गई थी अचानक, क्योंकि सबा ने और सनी ने कहा था कि वो नीचे ही खड़ी हुई थी, तो वो इसीलिए या तो वो चिल्लाई होगी, या तो भाई तुम लोग पहले खाना खा लो, तुम लोग ये सारी चीज़ें कर लो, या तो पहले वो व्लॉग बना लो। ऑब्वियसली यार, अगर उनके फेस पे लगता, अभी उनको हज पे जाना था, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इंजर्ड वगैरह हो जाते हो आपके लिए बड़ा मसला हो जाता है। वो ऑब्वियसली इस वजह से भी थोड़ा सा डर गई हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही डर गई हूँ, क्योंकि अगर उनके सर पर प्लेट वगैरह गिरती हुई, आई थिंक वो स्टील की प्लेट थी, जब वो नीचे गिरी है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई है, तो उनके सर में से खून वगैरह भी निकल सकता था। बहुत देखो, जब ऐसी कुछ चीज़ होता है ना, जब आपको जाना होता है ना, खास करके हज उम्र पर ऐसी जगहों पर, तो कुछ ना कुछ ऐसे हादसा जो हैं वो हो रहे होते हैं, हादसा जो है वो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोग जो है वो डर जाते हैं, थोड़ा सा बच के रहते हैं। क्योंकि होता है भाई, ये हमने देखा होगा, कहीं भी किसी को जाना होता है उसके साथ कोई ना कोई छोटा मोटा हादसा लग जाता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात बन सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच जाते हैं और उसके साथ हादसा हो भी जाते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जब आपको हज पे जाना हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ 19-20 हुआ तो आपकी फ़्लाइट्स वगैरह, और खास करके गवर्नमेंट की फ़्लाइट्स तो फ़ौरन कैंसिल करवा दी जाती है, आपको फ़ौरन जो है वो हटा दिया जाता है, बैक कर दिया जाता है। तो एक तो वैसे ही इतनी बड़ी सआदत मिल रही है, और अगर आप इतने करीब आकर ना जा सको तो वो तो वैसे ही इतना ज़्यादा दुख में बंदा चला जाता है। तो इसी वजह से उनका जो चीखना निकला वो नेचुरली निकला, ऑब्वियसली वो बनता ही था। लेकिन उस पर जो सभा का जो ड्रामा था ना पूरा का पूरा, वो तो अननेचुरल था भाई, पूरा का पूरा। वो तो पूरा का पूरा लग रहा था कि वो ड्रामा चले। भाई 34 साल की बंदी, इतना ज़्यादा कोई ड्रामा होता है, ओवर रिएक्ट, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट, मतलब इतना को रोना, और इतने को गंदे तरीके से रो रही थी भाई। बंदा रो तो अच्छा ले, जब पता है व्लॉग बजाने वाला है तो फिर रो तो अच्छा ले। मतलब इतना ज़्यादा अनफिल्टर्ड देखने की आदत नहीं है हमको तुमको भाई। तो लेकिन भाई वही है ना सीन के, इतना को बचपना, और भाई उस बचपने को आके लोग जो है वो यहाँ पर आकर लड़ रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं। भाई तुम उनको जाके समझाओ, वो 34 साल की हो चुकी है, वो फिर भी बचपने कर रही है इस किस्म के। नहीं, हमें आके नहीं समझाओ, हम ऑलरेडी समझदार हैं, हमें पता है कि कैसे रिएक्ट करना है, कितना रोना है, कहाँ रोना है। बाकी तो तवंगड़ियाँ मार रही होती है, बाकी तो महारानी बन के घूम रही है, लेकिन रोने के टाइम पर बच्ची बन गई, छोटी सी भाई। और हाँ, जो सितारा चीज़ की जो बात हुई है, जो गिफ्ट्स वगैरह की बात हुई है कि गिफ्ट्स नहीं भेजे, बिल्कुल भेजे जाते हैं, चाहे वो मिठाई हो, थोड़े कपड़े की जोड़ियाँ हों, कुछ भी ऐसा भेजा जाता है। देखो जब भी होता है ना, तो कपड़े की जोड़ियाँ, मिठाई हो गई, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान हो गया, सब कुछ भेजा जाता है। और 2 दिन की बात थी, 2 दिन के लिए आ रही थी, तो अगर चाहती तो वो आ भी सकती थी। लेकिन अब कहेंगे कि उनका ऑपरेट हुआ है, तो भाई ऑपरेट हुआ है तो लोनावला में जाके स्विमिंग्स कर रही हैं वो तो फिर भाई देखो, अगर तुम यहाँ पर आके बात करोगे तो हम फिर वहाँ से आके कान पकड़ेंगे ना। तो फिर यही है कि फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि वो नहीं आती हैं, वो अपने ससुराल निभाना करना, वो ये चीज़ें इनमें दिखती ही नहीं। मतलब ना वो अपने ससुराल निभाती हुई दिखती है, ना सब अपने ससुराल। सिर्फ दीपिका इस टाइम पर, मैं सीरियसली बोलती हूँ, अगर दीपिका के सास ससुर जा रहे होते ना, तो दीपिका मर मिट चुकी होती। मतलब उसने अपना आप, अपना वजूद, अपने कपड़े, अपनी कंघी, वो सब भूल चुकी होती। सीरियसली वो सब भूल चुकी होती।
उसको सिर्फ ये पता होता है कि उसको अपने ससुराल वालों को देखना है, अपने ससुराल वालों को निभाना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। वो सिर्फ उन पर ध्यान देती, उन पर फोकस देती, उनके हज और उम्रे को इतना ज़्यादा स्पेशल बनवा देती कि वो सीरियसली वो इतना ज़्यादा स्पेशल जो है वो ज़िंदगी में फील नहीं करते। लेकिन यहीं पर ये सबा है, मतलब कि सीरियसली मुझे कभी भी उसका इन लॉज में इंटरेस्ट नज़र ही नहीं आता, जबकि उसके इन लॉज बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा। और मुझे कहीं ना कहीं इस व्लॉग को देखकर यही लगा था कि उसने अपने जो है इन लॉज को एवल साबित करना है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो सच, काफ़ी लोग उसको बोल रहे थे तुम्हारे ससुराल वाले इतने अच्छे, तुम रहती नहीं हो, तुम खराब हो। तो इसको कहीं ना कहीं ये छवि इसको डालनी थी कि देखो मैं इसलिए नहीं रहती ये वो। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं फील हुई है इसके इस व्लॉग को देखकर कि अभी आजकल अब देख लो, मेहर को लोग पसंद कर रहे थे, उसने मेहर की नेगेटिविटी डालना शुरू कर दी, तो मेहर को ट्रोलिंग मिली, थोड़ी बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत लेकिन मिली मेहर को ट्रोलिंग, ठीक है ना। तो यही सारा सीन है। तो मुझे समझ में नहीं आया ससुराल को क्यों नहीं निभाया गया, भाई निभाना बनता था। अभी बोलेंगे व्लॉग में नहीं दिखा, भाई हर छोटी से छोटी चीज़ दिखाते, जब ये हकीम के पास जाना दिखा सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, तो ये भी ये दिखाएंगे। अगर अम्मी ने इनकी चीज़ें भेजी होती हैं इसके ससुराल वालों के लिए, तो वो पहली फुर्सत में जाते हुए भी दिखाती, देते हुए भी दिखाती, रखते हुए भी दिखाती, वो तो दिखाती ही दिखाती। ये बात तो डन थी, ये बात कहीं से भी जो है वो नहीं बोल सकते कि हर चीज़ व्लॉग में नहीं दिखाई जाती। भाई हर चीज़ व्लॉग में दिखाते हैं, हर चीज़ व्लॉग में दिखाते हैं। जब ये शर्टें अदली बदली करना दिखा देते हैं व्लॉग में, तो ये कुछ भी दिखा सकते हैं व्लॉग में, ठीक है ना। इनके लिए अब मेन जो इनका कहते हैं ना कि अब इनका मकसद जो है ना, जो इनका मकसद रह गया ना, वो पैसा कमाना रह गया। सीरियसली वो पैसे के आगे किसी को कुछ नहीं ला रहे, तो ये बिल्कुल भी नहीं छुपाते। जितना इनका व्लॉग लंबा होगा उनको पता है उतनी इनको अच्छा जो है वो रेवेन्यू मिलेगा। ये बात तो डन है, ठीक है ना। इस बात को लेकर कहीं भी कुछ भी नहीं। तो चले यहाँ बढ़ते हैं आगे के कमेंट्स के ऊपर जो कि लिखे हुए हैं। ये चालाक डब्बा क्लिकबैट टाइटल लगाकर लोगों को गुमराह कर रही है, ससुराल में पहली बार रोई। सनी के पेरेंट्स बहुत सिंपल है और ये सब उसका फ़ायदा उठा रही है, इसलिए मौदा यानी ससुराल में 2 या 3 दिन रहती है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रश ऑफ हैविंग अ बेबी, इट लुक्स लाइक अ मैनिपुलेशन ऑफ एवरीवन। इफ़ यू हैव अ थायराइड या वो भी ज़्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। ये एक कमेंट था जो उसके बेबी के ऊपर था। ये उस चीज़ पे कमेंट है जो कि इसने यही हकीम वाला जो पूरा ड्रामा नहीं रचा गया, तो उस पर ये कमेंट था कि यार तुम्हें थायराइड है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए नस्बत कि तुम ऐसे किसी हकीमों के पास जाओ। भाई देखो हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, ये बात कन्फर्म है। कोई चीज़ अगर इफेक्ट नहीं दे रही तो वो साइड इफेक्ट भी देगी, ठीक है। तो हाँ भाई ये तो बात डन थी कि उसने क्लिक बैठ गया था। जब अब मुझे बताओ यहाँ पर जब इतनी बड़ी व्लॉगर, इतनी बड़ी जिसके मिलियंस में व्यूज़, जो कचरा भी उठा के डाल देगी तो भी उसको 1-1.5 मिलियन व्यूज़ आ जाएगा, वो ये लगा सकती है क्लिक बैट वाला, तो हम क्यों क्लिक बैट नहीं लगा सकते भाई। हमारे तो व्यूज़ ही चंद सौ हैं, चंद हज़ार आते हैं, चंद सौ आते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं लगा सकते। और जो ये कमेंट है ना सेकंड वाला कि सनी के पेरेंट्स बहुत जो है ना सिंपल है, वो वाकई डन है यार, वो तो है। मैं तो लिख के देती हूँ। मतलब कि यार सीरियसली हज पे जाना है और वो 2-3 दिन पहले आ रही है और उनके माथे पे बल भी नहीं है। सीरियसली यार बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। उसको ससुराल वालों को अपना एवल दिखाने से अच्छा है उनके पाँव वगैरह धोके कुछ भी हो। भाई बहुत कम लड़कियों को इतने अच्छे ससुराल वाले मिलते हैं, मैं सीरियसली अब भी बोल रही हूँ। ससुराल के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो शायद सबा को तो पता ही नहीं है। देन इसके बाद ये कुछ कमेंट्स थे, मैंने तो दूर की बात है, सितारा बाजी ने कुछ गिफ्ट तक, अच्छा मिलना तो दूर बात। अच्छा सुबह के ड्रामे मौदा जाते ही बारिश बन जाती है, अच्छा ब्रिटिश बन जाती है। सुबह जैसे इंग्लैंड से आई है बेचारी, दूसरी दुनिया की है, इसको तो कोई काम ही नहीं आता। हम ब्रिटिश होकर इंग्लैंड रहकर भी इतने नखरे नहीं करते। तो ये एक कमेंट है जो कि शायद वो इंग्लैंड वगैरह में रहती है और भाई हाँ वो ब्रिटिश वाली दौर की बन जाती है। अभी भी देख लो रिसेंट वाले ब्लॉग में जाके सब जो है सनी वगैरह जो है वो हज हाउस में ठहरे हैं और वो महारानी जाके जो है वो होटल में ठहरी है। होटल में ठहरने से मसला नहीं है, लेकिन यार जब तुम एक अपने आप को ऊपर, मुझे समझ में नहीं आता इनको खुद का ज़मीर भी शायद मुतमईन रखता है ना कि अपने आप को एक दर्जा ऊंचा रख रहे हैं। मतलब सीरियसली यार हमें तो खुद अजीब सा हो कि यार हमारे घर वाले यहाँ सो रहे हैं और हम जाकर जो है वो, सॉरी यार ये थोड़ी सी आवाज़ इधर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, शोर बैक पर आ रहा है। इंशाल्लाह कल जो है मैं घर चली आऊँगी तो वहाँ पे शोर इतना नहीं होता है, लेकिन अभी जो है अम्मी के घर हूँ तो थोड़ा बहुत शोर आपको मिलेगा। तो दैन यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यार ये सारे जो ड्रामे हैं ना वो वाकई ब्रिटिश टाइप के ड्रामे हैं। ब्रिटिश वाले लोग नहीं आते जो बाहर मुल्कों से, ईच ऊच वाले आउच वाले, वैसे ड्रामे कर रही होती वो। सीरियसली मुझे तो वाकई ये लग रहा होता है। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे और बहुत सारे कमेंट भरे पड़े हैं इस वीडियो के। तो बहुत जो है वो सबा को लानतान मिली है। वो शायद सिंपैथी के लिए उसने ये व्लॉग अपलोड किया था, सिंपैथी के लिए इसने इतना रोना धोना डाला था, लेकिन पढ़ उसको गालियाँ ही गई हैं और वो भी टिका के पड़ी हैं। ससुराल में पहली बार रोई ना, उसको पहली बार उसको आखिरी बार बना देंगे। अब ये कभी डालेगी नहीं ससुराल में रोने वाला व्लॉग कि ससुराल में पहली बार रोई। तो आजकल बहुत ज़्यादा ही रोने धोने चल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे हैं। मतलब कभी दीपिका के ब्लॉग में अलग चल रहा है, इसके ब्लॉग में अलग चल रहा है। अभी ये देखो दीपिका भी अपनी दोनों माओ को बिठा के रोने धोने डाल रही है। मतलब क्यों रोने धोने डाल रही है भाई, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है रोना धोना क्यों है। इज्जत तो तुमने फिर भी नहीं करी, रखा तो तुमने फिर भी अपनी सास को एक दर्जा ऊंचा। तो ये मुझे लगता है कभी कभी सबा को दीपिका कैसे सीख लेना चाहिए कि जो सगी माँ इतना कुछ कर रही है वो फिर भी उसको नेग्लेक्ट करती है, फिर भी अपनी सास को देखो एक ऊंचे दर्जे पर बिठा के रखती है कि नहीं ये जो है ना मेरे लिए सब कुछ है। तो थोड़ा सा सीख लो बहन, थोड़ा सा।
प्लीज़ अपनी जो है वो भाभी से कुछ सीखो ना सीखो, ये ज़रूर सीखो, बहुत अच्छा लगता है। दीपिका के इन-लॉज़ कुछ ना भी करे तो भी वो इतना उनको सर पे बिठा दिया, तुम्हारे तो इतने कर रहे हो, तुम्हें तो भाई कहाँ बिठाना चाहिए ना, तुम्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। बहरहाल अजीब ही था, जो चीज़ थी वो चीज़ अजीब ही थी और जो कि लगी भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत शोर है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। दैन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स मेरी वीडियोज़ पे इंतहा से ज़्यादा। जितने मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे ना उससे ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात है। तो कमेंट ज़रूर करना, वेट करूंगी मैं आपके कमेंट्स का। खास करके कुछ जो चंद सब्सक्राइबर्स हैं जो जुड़ गए, सीरियसली जुड़ गए, मतलब कि यार वो मेरी हर चीज़ को पॉइंट आउट भी करते हैं, मुझे बोलते हैं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, और मुझे अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।